को खुश हो जाइए कि डोमेस्टिक गैस सिलेंडर जो है वो 50 रुपये आज महंगा हो गया। खुश हो जाइए, बेरोजगारी का दर 7.80 हो गया। हमारे देश में बहुत ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हो रहे हैं, वो बात अलग है। बंद कितने हो रहे हैं इसका आंकड़ा कोई नहीं बताता। 60 रुपये का डॉलर होने पे जो मुख्यमंत्री गुजरात के मनमोहन सिंह को लताड़ते थे, आज वो 80 रुपये पहुँचने पे भी मौन क्यों है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो अशोक वानखेड़े तोलता है, और इस बार तोलूंगा केंद्र सरकार को और हमारे केंद्र सरकार चलाने वाले उन राजनीतिक दलों को। कारण है, क्या मैं ये कहूँ आपको कि खुश हो जाइए कि डोमेस्टिक गैस सिलेंडर जो है वो 50 रुपये आज महंगा हो गया। खुश हो जाइए, बेरोजगारी का दर 7.80 हो गया। खुश हो जाइए, रुपया में डॉलर जो है वो 80 रुपये तक पहुंच गया। रुपया इतना बुरी तरह से नीचे गिर रहा है। 80 पहुंचने को है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये तमाम खबरें मैं तो जो समाज में हो रहा है उसके बारे में तो बात ही नहीं कर सकता, उसमें मैं पहले बोल चुका हूँ। लेकिन हम आर्थिक नीतियों पे हमारा देश कितना डिरेल होता जा रहा है। आज ही बेरोजगारी का आंकड़ा आया। जून में बेरोजगारी का दर बढ़कर 7.80 हो गया, 7.80। ग्रामीण क्षेत्र का दर तो 7.30 से 8.08 हो गया, मतलब 8.1 हो गया, 8.1। इसका कारण है करीब करीब 1.25 करोड़ लेबर ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर से काम से वंचित हो गए। ये आंकड़े बताते हैं कि हम तरक्की कहाँ कर रहे हैं। रुपए का अवमूल्यन, रुपए का जो गिरता हुआ रुपए की स्थिति तो मैंने बताई दी। महंगाई अपने चरम पे है। प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में स्टार्टअप को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें की और कहा यूनिकॉर्न, मतलब $1 बिलियन के ऊपर जो स्टार्टअप चले जाते हैं उन्हें फिर यूनिकॉर्न कहलाते हैं। तो हमारे देश में 40 यूनिकॉर्न हो गए एक साल में। बहुत इतराने वाली बातें हैं। लेकिन जो रिपोर्ट मेरे सामने आई है हाल ही में, उसमें 2021 में जो स्टार्टअप, भारत के जो स्टार्टअप आए थे उसके ऊपर पैसा बरस रहा था, अब पैसा बरसना बंद हो गया है। और स्टार्टअप, जो बड़े बड़े स्टार्टअप है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, उन्होंने लोगों से नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया है। 2022 में अब तक 12,000 लोगों को निकाला गया है, और दिसंबर 2022 तक ये आंकड़ा 25,000 भी हो तो आश्चर्य नहीं होगा। रशिया यूक्रेन का युद्ध, इसके चलते बढ़ती हुई महंगाई, और फिर यूएस फेडरल बैंक, जो यूएस का रिजर्व बैंक होता है, मेन बैंक है, उन्होंने ब्याज की दरें बढ़ाई। और पूरे विश्व में जो महंगाई का एक तड़का लग गया है, इन्फ्लेशन का, उसके वजह से कैश क्रंच आया है, पैसे की किल्लत आई है। उसके चलते कैपिटल मार्केट ठंडा पड़ा है। तो जो बड़े बड़े यूनिकॉर्न थे, बायजस, अनअकैडमी, वेदांतु, कार24, ओला, इन सभी ने, हिंडो लर्निंग, इन सभी ने लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। यदि फाइनेंस के आंकड़े बताऊं तो 2022 में पहले क्वार्टर में स्टार्टअप में जो इन्वेस्टमेंट आया था हमारे यहाँ, वो $12 बिलियन था, $12 बिलियन पहले क्वार्टर में, पहले तिमाही में। दूसरे तिमाही में ये घट के 7.7 बिलियन डॉलर रह गया, मतलब 37% का गिरावट आ गई है। और यही कारण है कि जब हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो मैंने हमेशा कहा ना कि हमारे आजकल नेता बोलते हैं तो झूठ बोलने के लिए। ये इंडिकेशन है हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे देश में बहुत ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हो रहे हैं, वो बात अलग है। बंद कितने हो रहे हैं इसका आंकड़ा कोई नहीं बताता।
स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कितना गिर गया ये कोई नहीं बताता। स्टार्टअप के वजह से बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, लोगों को निकाला कितना जा रहा है, इसके बारे में कोई नहीं बताता। जब जर्मनी में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे थे और जब जर्मनी में भारतीय समुदाय के सामने प्रधानमंत्री बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, बड़े बड़ी बातें कह रहे थे भारत के बारे में, तब उन्होंने कहा कि 2014 के बाद आज तक ये स्थिति है भारत की कि अब भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं जहां बिजली नहीं, हर गांव में बिजली पहुंची है। जब वो खबर ये बात लोगों से कह रहे थे तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति की उम्मीदवार है एनडीए की, उनका जो उड़ीसा में गांव है, उस गांव में भागा दौड़ी हो रही थी क्योंकि उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए लाइनें डलने का काम शुरू हो रहा था। क्योंकि उड़ीसा सरकार को भी शर्म आ रही थी कि जिस गांव से उस गांव की बेटी इस देश के सर्वोच्च पद पे जा रही है और उसके गांव में अभी तक यदि बिजली नहीं पहुंची तो ये शर्मनाक होगा। तो ये इंडिकेट करता है कि प्रधानमंत्री कितने झूठ बोलते हैं। और हमारे देश में अभी सैकड़ों गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची, लेकिन पता नहीं सरकार के पास ऐसे कौन से आंकड़े होते हैं जो कहते हैं कि हर गांव में बिजली है। यदि हर गांव में बिजली है, फिर द्रौपदी मुर्मू जी के गांव में बिजली पहुंचाने का काम क्यों शुरू हुआ? ऐसे कई इकोनॉमिक फ्रंट पे आज स्थिति भयावह है। इसलिए हम भाषण और अखबार की हेडलाइन पढ़ने के बजाय हमें वस्तुस्थिति देखनी होगी, वो बिटवीन द लाइन पढ़नी होगी। और मैंने तो पहले ही कहा कि मीडिया हमारा इतना बिक चुका है कि सीएजी की जो रिपोर्ट आती है दिल्ली गवर्नमेंट पे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, इतना विज्ञापन देते हैं वो कि सारे अखबारों के तिजोरियाँ दनादन भरी हुई है, नोटों के बंडल से भरी हुई है। ऐसे में उस सरकार के खिलाफ कुछ छापना भी वो औकात ही नहीं है, हिम्मत भी नहीं है। लेकिन कुछ अखबार है जहाँ ये आती है रिपोर्ट्स, कुछ वेबसाइट्स है। सीएजी ने हाल ही में जो रिपोर्ट दी दिल्ली गवर्नमेंट को और दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको विधानसभा के पटल पे रखी, वो रिपोर्ट बताती है कि जो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के काम में जो काम करने वाली लेबर है, उनके सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ केयर के लिए एक सेस लिया जाता है बिल्डरों से। और यदि किसी की मृत्यु हो या कोई आपदा हो या उन लोगों को सुविधा देने के लिए, सोशल सिक्योरिटी देने के लिए, हेल्थ की सुविधा देने के लिए, मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए वो पैसा खर्चा करना होता है। उसमें इतनी धांधली बताई गई है कि 54 केसेस बताए मरने वाले लेबर के, उनको 1 या 2 लाख का कुछ कंपेंसेशन दिया। 7 वर्कर तो ऐसे हैं जिन्हें 6,60,000 का पेमेंट हुआ, जिनका रजिस्ट्रेशन ही मरने के बाद हुआ। जो आदमी मर जाता है उसका रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, उसके सिग्नेचर कौन करते हैं, ये समझ के परे है। ये सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट, केजरीवाल जी की गवर्नमेंट में हो सकता है। 2002 से 2019 तक दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, जो दिल्ली बोर्ड का है, 3,273 करोड़ वसूले हैं। और खर्चा कितना किया 2002 से 2019 तक? मात्र 182.88 करोड़, यानी 182 करोड़ 88 लाख रुपए, जो कुल राशि का 6% होता है। इसका मतलब सरकार के पास जो 2,709 करोड़ 46 लाख रुपए पड़े हैं, वो 94% पैसा है सरकार के यहाँ सड़ रहा है, जो वर्कर्स के ऊपर खर्चा करना था। उसी रिपोर्ट में आगे कहा गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो आवंटन हुआ पैसा, जो अलॉट हुआ पैसा, उसको किसी और मद में खर्चा किया गया है। ये डाइवर्शन करने वाली सरकार बार बार केजरीवाल जी पंजाब से लेकर पूरे देश में घूम के कहते हैं कि हमारे यहाँ रेवेन्यू सरप्लस है। और रेवेन्यू सरप्लस जो बताते हैं कि 7,494 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस है हमारे यहाँ। मित्रों, वो सरप्लस इसलिए है कि दिल्ली गवर्नमेंट पे
कर्मचारियों का पेंशन का लोड ही नहीं है बाकी राज्यों जैसा, वो लोड केंद्र सरकार उठाती है। मैं तो पंजाब सरकार की तरफ देख रहा हूँ कि वहाँ कितना रेवेन्यू सरप्लस होगा, क्योंकि वही केजरीवाल मॉडल तो वहाँ भी लागू होना है। तब पता पड़ेगा दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन आश्चर्य की बात है, किसी भी अखबार में इंडियन एक्सप्रेस छोड़ के इस खबर का जिक्र भी नहीं कि सीएजी रिपोर्ट भी टेबल हुई है और सीएजी रिपोर्ट के मायने आम आदमी पार्टी की सरकार को बुरी तरह से लताड़ा है। क्योंकि यदि आपने ये खबर छापी तो आपको तुरंत विज्ञापन बंद हो जाते, ये पहले भी हो चुका है। तो ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, एक आधी हिंदी में छप गई होगी तो छप गई होगी, लेकिन मेन स्ट्रीम अखबार में जो पेज 1 पे पन्ने पे खबर छपनी चाहिए थी, उसको कहीं जगह नहीं दिखाई देती है। तो ये तमाम बातें बताती है कि क्या स्थितियाँ ठीक चल रही है। सरकार के पास पैसा पड़ा हुआ है, हमारे कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाले लोग 2 टाइम की रोटी के लिए परेशान हैं। वहाँ रुपए का मूल्य डॉलर के मुकाबले इतने रसातल पे गया है, 60 रुपये का डॉलर होने पे जो मुख्यमंत्री गुजरात के मनमोहन सिंह को लताड़ते थे, आज वो 80 रुपये पहुँचने पे भी मौन क्यों है, इसका जवाब तो पूछना पड़ेगा। यदि यूनिकॉर्न बढ़ रहे हैं, यदि स्टार्टअप पे आप इतराते हो, तो फिर ये 12,000 लोगों की नौकरियां क्यों गई, इसके बारे में तो सरकार को बताना होगा। यदि आप कहते हो कि पूरा विश्व का इन्वेस्टमेंट आ रहा है स्टार्टअप पे, तो फिर स्टार्टअप के इन्वेस्टमेंट में 2 तिमाही में 37% की गिरावट क्यों आई? सरकार के पास इसके जवाब है नहीं है, क्योंकि सरकार हमेशा मन की बात करते हैं, जन की बात सुनती भी नहीं है। करने की तो बात अलग है। तो जन की बात करने के लिए हिंद वॉइस है, जहाँ मैं प्रयास करता हूँ सच्चाई आपके सामने रखूँ। कईयों को कड़वी लगती होगी, लेकिन फिर सवाल तो सत्ता को ही पूछे जाएंगे। सत्ता को ही पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और सत्ता को भी पूछा जाएगा कि अराजकता क्यों है। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।